से संबंधित धर्मशास्त्र की जानकारी। आइए हम सभी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। कैसे हैं यह हम इस मालिका से समझकर ले रहे हैं। आज के धर्म संवाद में पितृदोष से संबंधित प्रश्नों पर हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि पितृपक्ष एवं श्राद्ध के विषय में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंहवाल जी उपस्थित हैं। नमस्कार पूजनीय नीलेश जी। आज के धर्म संवाद का प्रारंभ करने से पूर्व हम पूजनीय नीलेश जी का परिचय समझकर लेते हैं। आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास करते हैं। दर्शकों, आइए आज के इस धर्म संवाद का हम प्रारंभ करते हैं। पूजनीय नीलेश जी, पितृदोष इस विषय के संवाद में पहले भी हमारी चर्चा हुई है। उसी विषय में एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम ज्योतिष शास्त्र जानने वालों के पास जब जाते हैं तो अनेक बार बताया जाता है कि पितृदोष है, कुछ विधि करने पड़ेंगे। कृपया आप दर्शकों के लिए पितृदोष के विषय में पुनः एक बार विस्तार से हमें बताइए। जी, पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए उन्होंने कोई ना कोई उपकार किया है, त्याग भी किया है। हमारे पूर्वज उनके सूक्ष्म शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और उन्हें ध्यान में आता है कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें हमसे कोई प्यार है अथवा स्नेह है, और न ही किसी भी अवसर पर ये हमारा स्मरण करते हैं, और ना ही ये हमारी मुक्ति के लिए प्रयास कर अपना ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो यह आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है और ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से हो सकते हैं, किसी परिजन की गलती से भी हो सकते हैं, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से हो सकते हैं, या अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी वे रुष्ट हो सकते हैं। पितृदोष पूरे परिवार को लगता है। जैसे रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण राजा दशरथ के परिवार को कष्ट झेलना पड़ा, ये हम सभी जानते ही हैं। इसलिए परिवार की उन्नति के लिए पितृदोषों का निवारण करना बहुत आवश्यक है। जी, तो और एक प्रश्न हम यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे कि यदि किसी को पितृदोष है तो उसके स्थूल में दिखाई देने वाले भी कुछ लक्षण है क्या? अगर यदि है तो आप वह हमें भी बताइए। हम देखते हैं कि कुछ परिवार पूरा जीवन दुखी ही रहते हैं। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं, ये हम समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक अवसाद अर्थात निराशा, व्यापार में हानि होना, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, आर्थिक भविष्य से संबंधित समस्याएं, और संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति जो होती है, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ करें, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। पितरों के रुष्ट होने के अथवा पितृदोष के और भी कुछ लक्षण है जो अभी हम समझ लेंगे। अब जैसे कई बार आपने कभी सुना होगा या कभी देखा होगा कि खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से
अनेक बार बाल निकल के आता है, तो ये भी पितृदोष का लक्षण माना गया है। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है और ये बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि वो व्यक्ति यदि उपहार गृह में अर्थात रेस्टोरेंट में भी खाना खाने के लिए जाए तो वहाँ पर भी उसके ही खाने में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसका उपहास भी करते हैं। दूसरी बात है घर में दुर्गंध आना, ये भी एक लक्षण है। कुछ लोगों की समस्या ये रहती है कि उनके घर में दुर्गंध आती है और ये भी नहीं पता चलता है कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के कई अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें इस दुर्गंध का भान भी नहीं रहता है, किंतु बाहर के जो लोग घर में आते हैं उन्हें इस दुर्गंध को वो बताते हैं कि आपके घर में दुर्गंध आ रही है। फिर और भी एक लक्षण है कि पूर्वजों का बार बार सपने में आना। एक पुत्र का पिता के साथ झगड़ा हो गया था और वो झगड़ा अनेक वर्ष तक चला। पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु पुत्र मिलने नहीं आया। पिता का स्वर्गवास हो गया और कुछ समय पश्चात पुत्र को अपने पिता का स्वप्न कई बार आने लगा। ये एक सत्य घटना है। ऐसी कई घटनाएं हम समाज में देखते हैं और सुनते हैं। पूर्वजों के रुष्ट होने का ये एक ठोस लक्षण है। और एक लक्षण मैं बताना चाहूँगा और वो है शुभ कार्य में अड़चने निर्माण होना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं अथवा कोई उत्सव आपके घर में हो रहा है, ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत माना जाता है। फिर और भी कुछ समस्याएं होती है जो पितरों के कष्टों के लक्षण माने जाते हैं, जैसे घर के किसी सदस्य का कुंवारा रह जाना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार आपने अपने आसपास अथवा सगे संबंधियों में भी देखा होगा कि बहुत अच्छा युवक है, पढ़ा लिखा है, कहीं कोई कमी नहीं है, तब भी उसका विवाह नहीं हो रहा है। एक लंबी आयु निकल जाने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं होता है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो अभी बताई गई स्थिति बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या का क्या कारण है ये भी पता नहीं चलता। और भी एक लक्षण हम देखते हैं कि आपने कभी देखा होगा कि एक बहुत अच्छा घर हो, संपत्ति हो, मकान है या दुकान की भूमि है, उसका एक भाग कोई कारणों से बिक नहीं पाता है। वो बेचने के लिए प्रयास करता है लेकिन बिक नहीं पाता है। यदि कोई लेने वाला मिल भी रहा हो तो बात नहीं बनती। सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर बात नहीं बनती, बात बिगड़ जाती है। इस प्रकार की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो ये मान लेना चाहिए कि इसका कारण अवश्य ही कोई अतृप्त आत्मा है, जिसका उस भूमि अथवा संपत्ति से कोई संबंध तो जरूर रहा होगा, अवश्य रहा होगा। और भी एक लक्षण है पूर्वजों के कष्टों का, पितृदोष का, और वो है संतान न होना। वैद्य दृष्टिकोण से शारीरिक स्थिति सामान्य होने पर भी संतान सुख से वंचित रहने का संबंध आपके पूर्वजों से हो सकता है। उपरोक्त जब जितनी सारी अभी हमने या अलग अलग प्रकार के जो लक्षण सुने, तो ये सभी प्रकार की घटनाएं अथवा समस्याएं आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव की होंगी। इसी प्रकार से पितृदोष के लक्षण सामान्यतः दिखाई देते हैं। बुद्धि के स्तर पर विचार कर इनके निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जब किसी समस्या का समाधान डॉक्टर, औषधि, अन्य परिवारजन द्वारा नहीं हो पा रहा हो, तब उस समस्या का कारण पितृदोष मान सकते हैं। जी पूजनीय नीलेश जी,
पितृदोष किन कारणों से लगता है, इसके बारे में भी आप हम सभी को विस्तार से बताइए। अवश्य। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है, यह हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। जिन पितरों को अधोगति मिली है उनके कारण, तथा जिन पितरों को ऊर्ध्वगति मिली है उनके कारण भी ये दोष उत्पन्न होते हैं। अब सबसे पहले अधोगति वाले पितरों के बारे में हम देखेंगे। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, उनकी अतृप्त इच्छाएं, संपत्ति के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग, ये होता है। इसके साथ साथ विवाह जैसे जो ये समारोह होते हैं उसमें परिजनों द्वारा किए गए गलत निर्णय ये भी होते हैं। परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रोधित भी हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल देते हैं। अब हम ऊर्ध्वगति वाले पितरों के बारे में देखेंगे। तो ऊर्ध्वगति वाले पितर अर्थात जिन पूर्वजों को ऊपर की यानी अच्छी गति मिली हुई है, ये पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वे पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति पूर्णतः बाधित हो जाती है। तब चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ कर लें, उनका कोई भी कार्य पितृदोष के कारण सफल नहीं हो पाता। और एक कारण है ऋण न चुकाने पर पितृदोष होते हैं। हमारे यहाँ 4 ऋण बताए गए हैं। हमने पिछले कुछ विषयों में ये जान लिया है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण। तो ये चारों ऋण न चुकाने से हमें पितृदोष का शाप लगता है, ऐसा कहा जाता है। अब इन चारों ऋणों के बारे में हम देखते हैं, ये ऋण कैसे कैसे हम पर निर्माण हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देव ऋण के बारे में समझ लेते हैं। माता पिता से भी प्रथम हमारे लिए देवताएं हैं। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, किंतु नई पीढ़ी ने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान, कुल देवी, कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट, श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। दूसरा है ऋषिकरण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जिस ऋषि के गोत्र में हमने जन्म लिया है, हमारा जन्म हुआ, वंश वृद्धि की, उस ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी आज कतराती है। उनके लिए ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। अब हम पितृ ऋण के बारे में देखेंगे। माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पूर्वजों को कोई कष्ट देता है, तो उसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का चक्र भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृभक्ति करना मनुष्य का एक धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट होना, संतान का अपंग रह जाना, जिससे जीवन भर कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के कष्ट भुगतते रहना पड़ता है। दोनों पक्ष के दादा दादी, नाना नानी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब हम समाज ऋण के बारे में भी देखेंगे। परिवारजनों के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दुलार दिया, हमारा ध्यान रखा, समय समय पर हमें सहायता की, गाय आदि पशुओं का हमें दूध मिला, उनका दूध हमने पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं,
पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सहायता की, उनका ऋण भी हम पर होता है। समाज हित की कृतियां करके हम इन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। और एक मुख्य कारण है, वो है अधर्माचरण। आजकल गरीब और लाचार लोगों की धन संपत्ति हड़प के स्वयं को बड़ा समझते हैं, तो इसी कारण भी उनके परिवार को इस प्रकार के दोष लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से हमें पितृदोष लगने की संभावना रहती है। जी, और एक प्रश्न नवमी के संदर्भ में हम आपसे पूछना चाहते हैं। पति के निधन से पूर्व मृत स्त्रियों का श्राद्ध पितृपक्ष की नवमी अर्थात अविधवा नवमी को ही क्यों किया जाता है? इसका कारण हम आपसे जानना चाहते हैं। आश्विन कृष्ण नवमी को अविधवा नवमी कहते हैं। माँ या परिवार की अन्य अहिवातिन अर्थात सधवा स्त्री की मृत्यु हुई हो तो इस दिन उसका श्राद्ध करते हैं। इस दिन ब्राह्मण एवं सुहागिनी को भोजन करवाने की रूढ़ी है। नवमी के दिन ब्रह्मांड में शिव तरंगों की अधिकता होती है। फलस्वरूप सुहागन को सूक्ष्म रूपी शिव तत्व का बल प्राप्त होता है। इस दिन सुहागन में निहित शक्ति तत्व का सूक्ष्म शिव शक्ति से संयोग होने में सहायता होती है तथा सुहागन की लिंग देह त्वरित ऊर्ध्व गति धारण करती है। इसलिए रजोगुणी शक्ति रूप की प्रतीक सुहागन का श्राद्ध महालय में शिव तरंगों की अधिकता दर्शाने वाली नवमी के दिन किया जाता है। अब हमारा जो विषय चल रहा है श्राद्ध और पितृपक्ष, तो पितृदोष के निवारण के लिए अलग अलग उपाय और विधि बताए गए हैं। ये उपाय भी हम अगले धर्म संवाद में समझ लेंगे। दर्शकों, आज के इस धर्म संवाद में हमने पूजनीय नीलेश जी से हमारे कुछ पितृपक्ष से संबंधित शंकाओं का समाधान करवा के लिया। धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। पितृपक्ष के निमित्त आपने पितृदोष के विषय में बहुत ही अच्छी और उपयुक्त जानकारी हमें दी है। अगले धर्म संवाद में पितृदोष के उपाय के विषय में जानकारी के लिए हम आपका मार्गदर्शन लेंगे। इसी के साथ आज के धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम संबंधी आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो अवश्य फेसबुक के कमेंट बॉक्स में अथवा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ है, ऐसे में घोषित करता हूँ। नमस्कार। हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत पूजनीय नीलेश सिंगबार जी, इनके द्वारा सनातन संस्था